टीवी सीरियल वसुधा में आ गया है एक बड़ा धमाकेदार ट्विस्ट, जिसने दर्शकों की उत्सुकता और भी बढ़ा दी है। कहानी में अब जो मोड़ आया है, वह दर्शकों को भावनात्मक रूप से झकझोर देने वाला है। दरअसल, देव को आखिरकार यह सच्चाई पता चल जाती है कि जिसे वह कजरी समझ रहा था, वो और कोई नहीं, बल्कि खुद वसुधा ही है। वसुधा की आंखें देखकर देव की भावनाएं उमड़ पड़ती हैं और वह बेहद इमोशनल हो जाता है। वह तुरंत वसुधा से मिलने उसके घर पहुंचता है, लेकिन वहां ताला लगा देखकर हैरान रह जाता है। इसके बाद वह अविनाश के पास जाता है, जहां अविनाश उसे ताना देता है कि उसकी वजह से वसुधा चली गई। यह सुनकर देव वादा करता है कि वह वसुधा को वापस लाएगा और यह भी साफ करता है कि कजरी कोई और नहीं, वसुधा ही है। वह अविनाश को एक फोटो दिखाता है, जिससे सारी सच्चाई साफ हो जाती है। दोनों भाई मिलकर गांव की ओर रवाना हो जाते हैं, वसुधा को वापस लाने के लिए। दूसरी ओर, जब ये सब चल रहा होता है, तब सारिका बहुत ही परेशान नजर आती है। उसे चिंता होने लगती है कि अब तो वसुधा फिर से घर में वापसी करने वाली है, वो भी एक रानी की तरह। उधर चंद्रिका जन्माष्टमी की तैयारियों की जिम्मेदारी सारिका को सौंप देती है, झांकी सजाने से लेकर प्रसाद तक सब कुछ। लेकिन जब सुबह होती है, सभी लोग झांकी देखकर खुश हो जाते हैं, क्योंकि वह बहुत ही सुंदर ढंग से सजाई गई होती है। सारिका पूरे गर्व के साथ कहती है कि उसने सब कुछ किया है, लेकिन दिव्या सच्चाई सामने लाकर कहती है कि यह झांकी वसुधा और उसने मिलकर तैयार की है। इससे चंद्रिका का गुस्सा फूट पड़ता है और वह सारिका पर नाराज हो जाती है। मगर कहानी यही नहीं रुकती। आगे चंद्रिका वसुधा पर भी नाराज होने वाली है। जन्माष्टमी पर देव को कृष्ण की भूमिका दी जाती है और फिर सारिका जाकर वसुधा से कहती है कि मासा चाहती है कि वह राधा बने। वसुधा कुछ समझे बिना सच में राधा बन जाती है। अब जब चंद्रिका यह देखती है, तो वह वसुधा पर भी चिल्ला पड़ती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या देव, जो जान चुका है